नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो गट सिस्टम है ना, उसका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए मार्केट में बहुत सारी प्रोबायोटिक्स आती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। लेकिन एमवे न्यूट्रलाइट की प्रोबायोटिक में ऐसा क्या खास है, क्यों इसको वो बाकी कंपनीज के प्रोबायोटिक से अलग बनाती है? तो आज की वीडियो में यही हम जानेंगे कि एमवे न्यूट्रलाइट की प्रोबायोटिक के ऐसे क्या जबरदस्त बेनिफिट्स हैं जो मार्केट की किसी भी प्रोबायोटिक में नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, और ये सारी डिटेल हम जानेंगे हमारे एमवे न्यूट्रलाइट के साइंटिस्ट के माध्यम से, जो हमें बहुत डीपली बता सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूट्रलाइट का प्रोबायोटिक है ये क्यों इतना खास है और इसके क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको डिटेल में पता चल पाएगा कि ये प्रोबायोटिक क्यों इतने खास बनाए गए हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं साइंटिस्ट के माध्यम से प्रोबायोटिक के बारे में। पर आज थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक को। न्यूट्रलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल, उसमें क्या यूनिकनेस है, वो क्या है प्रोडक्ट, राइट? सो न्यूट्रलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल जो है, बेसिकली जैसा अभी आपने सुना डॉक्टर स्वाति से, ये प्रोबायोटिक है, मतलब जो कि लाइव बैक्टीरिया है, राइट, जो कि हमारे गट में ऑलरेडी पाए जाते हैं। और आपने काफी सारे बेनिफिट सुने बैसिलस कोगुलेंस के, राइट। इसका एक यूनिक स्ट्रेन है IS2, जो कि इस फॉर्मुलेशन में यूज किया गया है, इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है, जिसकी क्वांटिटी है 2 बिलियन CFU, जिसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, राइट, पर कैप्सूल के अंदर। और ये जो है जो बैसिलस कोगुलेंट है, जैसा कि अभी स्वाति जी बता रही थी, ये होता है स्पोर फार्मर, राइट। उसका क्या मतलब होता है बेसिकली, कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में राइस, दालें, चावल, हम सब ग्रेन्स को हम हमारे किचन में स्टोर करके रखते हैं, राइट। बट वो कभी भी प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना। वो प्लांट में कब कन्वर्ट होते हैं, जब आप उन्हीं उन्हीं ग्रेन्स को, उन्हीं दानों को अगर आप अपने गार्डन में या अपने गमले में या अपने अपने किसान जो अपने खेतों में डालता है, तो वही ग्रेन जो होता है प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ग्रेन है, जब तक इनको राइट इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, राइट मॉइस्चराइजेशन, सनलाइट, वो सारा जो उसका उसके उसके फलने फूलने के लिए जो राइट सिचुएशन है, तब तक नहीं मिलेगी, तब तक वो ग्रेन के फॉर्म में ही रहेंगे। पर जैसे ही उनको राइट इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली बेसिलस कोगुलेंस जो होता है, वो सिमिलर तरह का स्ट्रेन होता है, जो कि अपने स्पोर, अपने सीड के अंदर, अपने अपने स्पोर के अंदर रहता है। जैसे एग होता है ना, एग एग के अंदर रहता है, अपने अपने तरफ शेल बना के रहता है, जब तक कि उसको राइट इन्वायरमेंट ना मिल जाए। और आप देखिए कि न्यूट्रलाइट ने ये काफी टाइम से बाद में प्रोबायोटिक, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट हमने बहुत रिसर्च करके और फाइंड आउट करने के बाद में इस ट्रेंड को लॉन्च किया इतने लंबे समय के बाद में। क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइट के लिए, आपको पता है वाई न्यूट्रलाइट, राइट। न्यूट्रलाइट के साथ यूनिक और थिंग क्या है, कि हम ये इंश्योर करते हैं कि खाली ऐसा नहीं कि प्रोबायोटिक जो है प्रोडक्ट लेवल पे ही मिले, राइट। ऐसा नहीं कि लेवल की क्वांटिटी लेवल पे लिखा हुआ है। एक तो इसको वैसे भी प्रोबायोटिक जो होते हैं, लाइव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका बड़ा सेंसिटिविटी होता है इवन टेम्परेचर से भी। तो आप देखिए अभी तो गर्मियों में टेम्परेचर, मतलब आई वाज सीइंग कि कल तो टेम्परेचर 50 डिग्री भी हिट कर गया है कहीं कहीं पर, राइट। तो आप सोचिए, जहाँ 50 डिग्री, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हिट हो रहा है, वहां पर ये बैक्टीरिया की का जो रहता है, लाइव बैक्टीरिया का जो रहता है, शेल्फ लाइफ जो रहता है, वो मतलब दे कैन सर्वाइव अप टू 35 37 बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा टिपिकल बॉडी टेम्परेचर होता है, वहां तक के। उसके बियॉन्ड ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। पर ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, उसको हमने इस तरह से इस तरह का स्ट्रेन यूज किया है, इस तरह का वो यूज किया है, कि वो शेल के अंदर रहता है। जब भी उसकी इन्वायरमेंट टेम्परेचर हाई हो गया, है ना, एसिडिक कंडीशन हो गई, राइट इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वो अपनी शेल में रहेगा। और जैसे ही वो बाहर, उसको राइट इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो बाहर निकल जाएगा और उसको बेनिफिट देगा, राइट। तो ये हो गया प्रोबायोटिक की बात। इसके बाद हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है प्रीबायोटिक ऑल्सो, राइट। जैसा कि आपने सबने समझा, फूड, मतलब जो कैप्सूल है उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया है,
उनके लिए भी तो फूड होना चाहिए उसके साथ में, राइट। आप तो अपने आप हमारे गट में आपने सुना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के लिए आप सुबह सुबह जो है अपना फाइबर ले रहे हैं, राइट, उसके बाद प्रोटीन ले रहे हैं। पर ये जो कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया है जो कि 2 बिलियन है, इनके लिए भी उनका फूड उनके साथ में होना चाहिए ड्यूरिंग उनकी शेल्फ लाइफ के समय भी, राइट, है ना, जब वो प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ में है तब भी। तो इसमें 100 mg ऑफ फ्रक्टो ओलिगो, जिसको FOS बोलते हैं, है ना, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रीबायोटिक है, एक फूड है बैक्टीरिया का, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, अब समझते हैं हमारे प्रोडक्ट के, न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट के 7 मेगा बेनिफिट। देखिए ये तो एक बेनिफिट्स जो हमने बात किया कि कैसे हमने क्वालिटी को इंश्योर किया है कि ये सेम क्वालिटी का मेंटेन करे, ना ही खाली की शेल्फ लाइफ के समय बॉक्स के अंदर ठीक रहे, बट जब आपके गट बैक्टीरिया जो गट में पहुंचने से पहले इसको बड़ी एक हार्श कंडीशन से निकलना होता है, जो कि हमारा स्टमक होता है, जो कि बहुत हाईली एसिडिक होता है, उससे भी जब निकले तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया अपने शेल के फॉर्म में, अपने अपने स्पोर के फॉर्म में, अपने कवच के अंदर पास हो जाए, और जैसे ही उनको राइट इन्वायरमेंट मिले इंटेस्टाइन में, जहाँ की pH 6.8 होता है, राइट, क्लोज टू न्यूट्रल, राइट, वहां पर जाए और वहां पर फिर बाहर निकल के और हमारे को हमारे दूसरे बैक्टीरिया के साथ में मिलके हमें हेल्थ बेनिफिट दे। पर ये इसके अलावा बेसिल कोगुलेंस को जो है क्लिनिकली टेस्टेड किया गया है, राइट। ये क्लिनिकली टेस्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं हम। ये क्लिनिकली टेस्टेड किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, इम्प्रूव द बाउल फंक्शन को, राइट। तो जो भी हमारा इरिटेबल जो IBS क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब जब आपके पेट में आपको नो अनइजीनेस लगता है ना, इरिटेशन लगता है ना, तब इस प्रोडक्ट को इस बेसिकली इस स्ट्रेन को क्लिनिकली चेक किया गया और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये उसको हेल्प करता है उसको बेटर बनाने में। उसके बाद सेकंड जो बेनिफिट है इसका, वो है इसका रोल इन इंप्रूविंग द कॉन्स्टिपेशन। तो ये स्ट्रेन को अगेन क्लिनिकली टेस्ट किया गया है कि जिस लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन आने में डिफिकल्टी होती है, उनके उनके बाउल के मूवमेंट को बेटर करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है। तो ये इसको क्लिनिकली टेस्ट किया गया है। उसके बाद उसका थर्ड बेनिफिट है, इन्फ्लुएंस करता है गट बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। ऑफ कोर्स क्या होगा, देखिए आपने 2 बिलियन बैक्टीरिया दिए तो गट में जाएंगे तो क्या होगा, ये दिस विल इंप्रूव दी ओवरऑल डाइवर्सिटी। क्योंकि गट में आपने देखा था कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोबायोम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया और फंगीज और वायरसेस और सब सारी चीजें मिला के माइक्रोबायोम्स बनाते हैं, राइट। उसकी डाइवर्सिटी को ये है जो है, ये स्ट्रेन जब जाता है तो उसको बेटर बनाता है। और उसके बाद इसका फोर्थ बेनिफिट होता है सपोर्ट डाइजेशन, राइट। तो आपका डाइजेशन, आपने जो भी फूड लिया है उसको डाइजेशन में इसको इम्प्रूव करता है। और उसका फिफ्थ बेनिफिट होता है, सबसे मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिसको मैं बोल सकता हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट बोलता हूँ, इम्यूनिटी। ये ना इम्यूनिटी को बेटर बनाता है। तो आपकी, जैसे आपने समझा था पिछले सेशन में कि हमारे गट के अंदर ही इम्यून सेल होते हैं, राइट। सबसे मैक्सिमम इम्यून सेल हमारे गट के अंदर होते हैं, और इसी इम्यून सेल्स को, और जब ये डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है तो ये हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने। और उसका सिक्स बेनिफिट है जो आपने प्रोटीन लिया है, इसीलिए मॉर्निंग में जब आप लें इसको तो मेट आप टिपिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा डिफरेंट रेसिपीज बना रहे हैं आप प्रोटीन के साथ में, फाइबर के साथ में, आप अगर आप अपनी गट हेल्थ को फोकस करके अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन शुरू कर रहे हैं तो आप इस बास्केट को ले सकते हैं, और उसके साथ में आप अपना प्रोटीन और फाइबर मॉर्निंग में लेने के साथ में ये एक जो कैप्सूल है इसको भी ले सकते हैं। ये आपको प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और ऑफकोर्स सब्सिक्वेंटली जो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब, क्योंकि क्या है कार्ब मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो आपने फाइबर लिया है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट जो है इसका, वो है उसकी बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। आपने देखा कि बहुत सारा जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके अंदर काफी सारे हमारी गट है, आपने देखा अनहेल्दी गट क्या क्या होती है ना, लीकी गट जिसको बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस सबको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिसको कि उसको बेटर बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना एमवे न्यूट्रालाइट की प्री प्रोबायोटिक के बारे में, एमवे के
साइंटिस्ट के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट यही मकसद होना चाहिए कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दे। आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। तो आज दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तो बाय बाय।